जहां मेरे जैसे करोड़ों बहन भाई, बेटे, बच्चे एक जानवर से बदतर जीवन जी रहे थे। किससे मोटिवेट हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर? बुद्ध से। उनको गुरु माना अपना। दूसरे गुरु किनको माना? कबीर साहब को। और तीसरे गुरु किनको माना? महामना ज्योतिबा फुले। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। जी हाँ, आज 8 जनवरी है। 8 जनवरी को पूरे विश्व में धम्म पंचशील ध्वज दिवस मनाया जा रहा है। वहीं कंबोडियन बुद्ध विहार दिल्ली में धम्म पंचशील ध्वज दिवस मनाया गया। आप देख सकते हैं जितने भी महापुरुष हैं सबकी स्टैचू और पुस्तक मिल रही है। और तथागत गौतम बुद्ध जी की ये मूर्ति जो है वाकई में बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ का नज़ारा भी देखने लायक है। और आप देख सकते हैं तथागत गौतम बुद्ध जी की ये स्टैचू बेहद खूब सुंदर दिख रहा है। और जितने भी दूर दूर से बुद्धिजीवी आए हैं उनको पंचशील का जो पटका है उनको पहना करके और पुस्तक दे करके उनका सम्मान किया जा रहा है। और इसमें जो मुख्य वक्ता हैं संदीप बौद्ध जी हापुड़ से हैं। और महिलाओं को भी पंचशील का पटका पहना करके उनका मान सम्मान किया जा रहा है। बुद्ध की जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय। बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को नमन। और नमन उन तमाम महापुरुषों को, उन वीर वीरांगनाओं को जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी करुणा से, अपने संघर्ष से इस देश नहीं बल्कि संसार का अंधकार दूर करने का प्रयास किया है। मंचासीन भिक्खुगण को मैं वंदनामी और नमन करता हूँ। और आप सभी दूर दराज से चलकर आए छोटे बड़े बच्चे, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बड़े, आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मेरा नाम संदीप बौद्ध है और यहाँ पहले भी 1-2 बार हम आ चुके हैं। हमारा जो संघ है विशाखा संघ, उनकी एक्टिविटी के समय भी, और भंते जी ने इससे पहले भी एक बार कार्यक्रम कराया था। आज फिर हम जो मंगल अवसर पर इकट्ठा हुए हों, तो सबसे पहले तो आपको ढेरों मंगल कामनाएं हैं आज के इस दिवस की। धम्म ध्वज महोत्सव जो हम मना रहे हैं, ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है लगभग। भले इसे ज़्यादा समय नहीं हुआ, उसका क्या इतिहास रहा वो हमारे जो पूर्व वक्तागण हैं उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। हमारा जो धम्म ध्वज है, पंचशील है, उसमें 5 कलर हैं। एक छठा कलर भी कई लोग उसको कहते हैं, जो पट्टिका होती है 5 कलर के संयोजन की। उसका मीनिंग, यहाँ तक कि हमारी जो माता समान हमारी बैठी हैं यहाँ पर महिला, उन्होंने गा के भी आपको बताया बहुत ही सुंदर तरीके से 5 कलर का मतलब। तो मैं ये सब दोबारा नहीं दोहराऊँगा। मैं प्रयास करूँगा उन बातों को आपके सामने रखने के लिए कि जिन बातों की ज़रूरत आज के समय में व्यवहारिक दृष्टि से है, जिन्हें मैंने नोटिस किया है या मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो समाज में घूमते हैं, चाहे वो सन्यासी के भेष में या मेरे जैसे उपासक अपनी नौकरी, व्यवसाय या अपने परिवार के साथ कार्य करते हुए जो लोग महसूस करते हैं या देखते हैं। प्यारे साथियों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि ये जो पंचशील है ध्वज सामने आपको दिख रहा है, ये किस चीज़ को इंगित करता है? मतलब अगर ये किसी के घर पे लगा हुआ है तो इससे क्या बात क्लियर होती है? कोई भी बता सकता है? वो बुद्धिस्ट है, यानी कि उसकी आइडेंटिटी। इसके जो कलर हैं वो किस चीज़ को इंगित करते हैं? क्योंकि वो कलर सिर्फ कलर नहीं है, वो कुछ एजुकेट कर रहे हैं, कुछ शिक्षा दे रहे हैं। आइडियोलॉजी, वी कैन से दैट। विचारधारा हम कह सकते हैं, है ना। आचरण अपने आप में एक विचारधारा, आचरण ही बनाती है कोई भी विचारधारा, ठीक है। और तीसरा, जहाँ ये लगा होता है
ये अपने आप में प्रचार होता है। किसका प्रचार होता है? किसका? धम्म का। तो 3 चीज़ें बहुत ब्रीफ में प्रयास करूँगा रखने का। आइडेंटिटी यानी कि पहचान, आइडियोलॉजी यानी कि हमारी विचारधारा, और तीसरी इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि हम इसका प्रचार, इसको कैसे व्यवहार में लाएं, क्या इसकी ज़रूरतें हैं, हर दृष्टि से वो ब्रीफ में रखने का प्रयास करूँगा। लेकिन जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनका सार क्या है वो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जो उन्होंने मेडिटेशन के लिए कहा, तो धम्मपद का पहला सूक्त जो उन्होंने गाथा कही है उसे हिंदी में मैं आपको बताता हूँ। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही सबका प्रधान है, सभी कुशल अकुशल कर्म सिर्फ मन से उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति दोषयुक्त मन से अकुशल कर्म करता है तो दुख उसका पीछा वैसे ही नहीं छोड़ता जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैलों का। इसके विपरीत, क्योंकि इसके विपरीत भी एक गाथा है, बुद्ध ने उसको भी कहा है, लेकिन इसके समझने का जो मतलब है वो ये है कि मन से ही सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं। आदमी पहले मन में पैदा करता है, फिर उसे जबान पे, शरीर में लेकर आता है, इम्प्लीमेंट करता है। तो ये बुद्ध की शिक्षाओं का एक तरह से सार क्या है? मन को समझना, मन के विकारों को, कायिक वाचिक मानसिक, उन्हें समझना और उनको धीरे धीरे प्रयास से ख़त्म करना, निर्मल करना, मन को नष्ट करना उनको, या कम करना। ये निरंतर प्रयास से होने वाली प्रक्रिया है। तो एक बार क्या हुआ, आनंद जो कि बुद्ध के समय साथ हमेशा रहते थे, उन्होंने बुद्ध से एक सवाल पूछा कि तथागत, आपके दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है मनुष्य के लिए? मनुष्य मतलब दुनिया में जहाँ भी रहते हैं हमारे जैसे लोग, भले उनके कलर अलग हों, रंग अलग हों, भाषा अलग हों, लेकिन मन जहाँ है, मनुष्य है, वहाँ मन है, मन है तो विकार हैं। तो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हज़ारों साल पहले थी। क्यों? क्योंकि मन आज भी वैसे ही है जैसे हज़ारों साल पहले था। पहले वो बैलगाड़ी के लिए उत्सुक था, आज मर्सिडीज़ के लिए। पहले वो झोपड़ी के लिए उत्सुक था, आज महल के लिए। ऐसे ही है ना। लेकिन उत्सुकता, ईर्ष्या पहले किसी की लोहे की चीज़ देख के उसे होती थी, आज सोने की बढ़िया बढ़िया वस्त्रों को देख के हो जाती है। ये सारे विकार आज भी कायम है, इसलिए बुद्ध की शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक और ज़रूरी हैं आज भी। तो बुद्ध ने कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है मनुष्य के लिए वो है शिक्षा। अब अगर आप किसी से भी पूछो तो कोई भी कहेगा बिल्कुल शिक्षा ही सब चीज़ों के लिए, सब मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आनंद ने कहा, तो क्या तथागत शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है? बुद्ध ने कहा नहीं, उससे भी आगे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है प्रज्ञा, कॉन्शसनेस, अवेयरनेस। मानी कि मैं पढ़ गया, लिख गया, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मुझे बनना क्या है। मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, एजुकेशन का प्रयोग कैसे करना है, तो मुझे शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए किस चीज़ की ज़रूरत है उससे आगे? प्रज्ञा। तो तथा आनंद ने फिर कहा, तो क्या तथागत सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्रज्ञा है? तो बुद्ध ने कहा नहीं, उससे भी आगे ज़रूरी है जो, वो है सील। क्योंकि एक प्रज्ञावान मनुष्य अगर वो शिक्षित है, चतुर है, और अगर वो सीलवान नहीं है तो वो शिक्षा का प्रयोग मनुष्य के अहित के लिए भी कर सकता है। मानी कि मैं वैज्ञानिक बन गया तो मैं परमाणु बना के या बम बना के एक तरफ सुरक्षा भी कर सकता हूँ, दूसरी तरफ आतंकवादियों को सप्लाई करके नुकसान भी करवा सकता हूँ। संभव है ना। लेकिन अगर मेरे अंदर सील हैं, जिस पे हम सभी लोग जोर देते हैं और जो ज़रूरी भी हैं, अगर मेरे अंदर सील है कि मैं किसी की हिंसा नहीं करूँगा, कोई भी फालतू बात नहीं करूँगा, किसी को क्षति नहीं पहुँचाऊँगा, तो मैं शिक्षा का प्रयोग सही रूप में कर पाऊँगा। तो आनंद ने फिर पूछा, तो क्या तथागत सील ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए? बुद्ध ने कहा नहीं, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा नहीं उससे आगे महत्वपूर्ण है।
शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे भंते जी ने समझाया कि किसी भी, मैंने खैर उतने नहीं पढ़े, बहुत सारे लाके आज अभी रखे हैं, भंते जी ने बताए थे त्रिपिटक के, कहीं भी ये डेफिनेशन नहीं है बुद्ध की कि बुद्धि बुद्ध को कहते हैं। बुद्ध मतलब जो 9 क्वालिटी हैं, जो हम बुद्ध वंदना में बोलते हैं, वो है, वो क्वालिटी हैं, वो स्टेटस है बुद्ध। एक बुद्धि से तात्पर्य उसका नहीं है। तो बुद्ध ने कहा इससे आगे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है नैतिकता। नैतिकता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं शिक्षित हूँ, मैं प्रज्ञावान भी हूँ, मैं इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, वकील बन गया, उसके बाद मैं शीलवान भी हूँ। लेकिन हमने देखा है कि एक शीलवान मनुष्य भी अहंकारी हो सकता है। मुझे बता दो, मैंने आज तक किसी की बहन बेटी को नज़र उठा के नहीं देखा। मुझे बता दो, मैंने आज तक किसी की दौलत छुई नहीं है। होता है नहीं? एक सन्यासी भी अहंकारी हो जाता है, मैं धन को मिट्टी मानता हूँ। ये क्या है? अगर वो मिट्टी ही है तो अहंकारी सन्यासी के लिए तो मिट्टी हो या धन हो, उसके लिए मतलब ही नहीं है। धन को अगर वो मिट्टी कह रहा है तो इसका मतलब क्या है? उसके भीतर कहीं ना कहीं अहंकार है। ये बुद्ध की शिक्षाएं कहती हैं, क्योंकि उसे दिखना ही नहीं चाहिए दोनों में अंतर, उसके लिए तो सेम है सब। बहुत सारे जैसे कहते हैं कोई महंगी वस्तु दे दो किसी सन्यासी को, नहीं जी हम क्या करेंगे उपासक जी इसका, हम तो सन्यासी हैं। गाड़ी दे दो उसको लेकर, बहुत सारे कहते हैं, बहुत सारी जगह उदाहरण भी आते हैं। तो एक व्यक्ति जिसके पास तीनों चीज़ हो सकती हैं वो अहंकारी हो सकता है, ईर्ष्यालु हो सकता है कुछ मायनों में, और अगर ईर्ष्यालु नहीं भी है, शीलवान है, लेकिन वो सेल्फ सेंट्रलाइज्ड मतलब कि अपना फ़ायदा पहुंचाने वाला हो सकता है। कैसे? कि मैं किसी का नुकसान नहीं करता, मैंने किसी से आज तक पैसे उधार ना मांगे, ना मैंने किसी को आज तक दिए, यानी कि वो अपने आप में अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन उसमें नैतिकता अगर नहीं है तो वो मानव कल्याण के लिए कार्य नहीं करेगा, वो अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए कर सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं नैतिकता भी ज़रूरी है। तो आनंद फिर कहते हैं तो क्या नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण है? बुद्ध कहते हैं नहीं, उससे भी आगे जो महत्वपूर्ण है वो है बंधुता, भाईचारा। क्योंकि एक व्यक्ति नैतिक हो सकता है अपने परिवार के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, है ना, लेकिन अगर उसमें फ्रेटर्निटी, भाईचारे की भावना है तो वो दुनिया में हर मनुष्य को अपना भाई, अपना बंधु, अपनी बहन, अपना परिवार मानेगा। तो यहाँ बुद्ध कहते हैं कि ये पांचों चीज़ें ज़रूरी हैं मनुष्य के लिए, बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पांचों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो ये बुद्ध की शिक्षाओं का एक कंक्लूज़न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है। वहाँ से मैंने पढ़ा और मुझे समझ में आया कि सही मायने में बुद्ध की शिक्षाएं इन पांचों चीज़ों के बिना अधूरी हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब को जब मिला संविधान लिखने का मौका तो संविधान में बंधुता को सर्वोपरि रखा, प्रियम्बल में रखा। तो हम इस चीज़ से समझे, इन दो चीज़ों से, जो मैंने गाथा बताई मन को समझने के लिए, और जो पूरा ओवरऑल जो शिक्षाओं का उनका सार है बुद्ध की, क्योंकि बहुत बड़ा साहित्य है, हम समझने के लिए जीवन है हमारा, पढ़े हम, लेकिन ये चीज़ें हम मोटा मोटी तौर पर समझ सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं पढ़े हुए कोई दिक्कत नहीं है। बुद्ध की शिक्षाओं की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जितना उसे एक अनपढ़ व्यक्ति समझ सकता है उतना ही पढ़ा लिखा भी समझ सकता है, बशर्ते कि वो, जैसे हमारे सर ने एक उदाहरण दिया, पटिसेन भिक्खु, उनका उदाहरण आता है धम्मपद में, मैंने भी पढ़ा, एक गाथा से ही वो अरहत हो गए और उनकी गिनती उन भिक्खुओं में आई जो बहुत विद्वान थे। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है बहुत सारी गाथाएं याद हो तभी आप विद्वान कहलाओगे। टेप रिकॉर्डर को हज़ारों गाथाएं याद होती हैं, लेकिन वो विद्वान नहीं हो सकता। उसको एक तरह से यांत्रिक कह सकते हैं हम। जैसे इस देश में बहुत सारे लोग बहुत सारे मंत्र गाते हैं, लंबी लंबी गाथाएं, उनको शास्त्र याद हैं, है ना, लेकिन उनके अंदर ना कहीं ईर्ष्या गायब हुई, ना कहीं जातिवाद। अगर मैं धर्म विशेष की बात करूं तो बहुत सारे लोग बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता बैठे हैं, लेकिन उनके अंदर आपको जरा सा मौका दो उनको छेड़ने का, उनके अंदर क्रोध, लोभ, मोह, लालच और जाति वो तो ऐसे भरा हुआ है कि बस पूछो मत।
तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब जो आज की सभा है और हम सबको समझने की ज़रूरत है, जो नोटिस में हम लोग ज़रूरत को महसूस करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना लंबा संघर्ष इस देश में लगाया, उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए, जहां मेरे जैसे करोड़ों बहन भाई, बेटे, बच्चे एक जानवर से बदतर जीवन जी रहे थे। किससे मोटिवेट हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर? बुद्ध से। उनको गुरु माना अपना। दूसरे गुरु किनको माना? कबीर साहब को। और तीसरे गुरु किनको माना? महामना ज्योतिबा फूले को। तीनों ने क्या किया ये हम सब जानते हैं, आज वो हम उस पर बात नहीं करेंगे। सवाल यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो 2500 साल बाद रिवाइवल किया बुद्धिज़्म का, पुनर्जीवन, हिंदी में कुछ ऐसा वर्ड कहते हैं उसको, यानी कि जो चीज़ पहले से स्थापित हो उसको दोबारा से समाज में स्थापित करना या प्रचारित करना या फैलाना, उसको रिवाइवल कहते हैं। तो जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में किया लाखों लोगों के साथ, उनके बाद समस्या क्या हुई कि हमने उसको एक तरह से यांत्रिकी तौर पे लिया। यांत्रिकी मतलब कि चलो ठीक है, आज इकट्ठा हुए, बुद्ध वंदना कर ली, क्योंकि ये तो करने की चीज़ है, प्रोग्राम में जाते हैं तो। उसके बाद घर चले गए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नारे लगा दिए। कहीं खाली जगह पड़ी थी कूड़ी के पास, हर जगह कूड़ियों की जगह खाली होती ही थी। हमारी जहाँ हम पहले बसते थे, अब झोड़ ख़त्म हो गई, कूड़ियाँ भी ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि बाबा साहब इंतजाम करके गए थे। तो अब आपके द्वार पे भी गाड़ी वाला आके बोलता है, कृपया कूड़ा कूड़ेदान में डाले। कूड़े की गाड़ी आपके द्वार आई है। ये तभी तो आई है, नहीं तो आपका तो घर ही कूड़े पे था, पूरे गाँव का कूड़ा ही वहाँ डलता था जहाँ आपका घर था। लेकिन ये हमारे महामानवों का करिश्मा है कि इतने छोटे समय में आपके लिए सारी व्यवस्था कर दी। तो बाबा साहब ने किया, उसको हमने ऐसे मान लिया खाली जगह पड़ी, चलो मूर्ति लगा दो यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की। पूरी साल हम नहीं देखते उस पर कौवे, कुत्ते, बिल्ली क्या कर रहे हैं, जानवर क्या कर रहे हैं, सफाई हुई नहीं हुई, हम नहीं देखते। अंबेडकर भवन बने हुए हैं, कुछ हमने खुद बनाए, कुछ अगर मैं यूपी की बात करूं या बाकी जगह भी कुछ सरकारों ने बनवाए। अगर मैं यूपी की बात करूं तो बहन जी ने बनवाए बहुत सारे अंबेडकर भवन। उनका क्या उपयोग हो रहा है ये हम सब जानते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, अभी गूगल करो और डालो बुद्धा टेम्पल इन दिल्ली, एक लंबी फेहरिस्त आएगी बुद्ध विहारों की, बुद्धा टेम्पल्स की। लेकिन उनका कितना सदुपयोग हो रहा है, हमें इस बात पे चिंतन करने की ज़रूरत है। ये हम घर जाके करें आराम से।